समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक कमाल अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट आई है, उसमें 3 करोड़ नाम हैं। ये कैसे इतने वोटर चले गए और कहाँ चले गए और ये कैसे वापस आएंगे? चुनाव आयोग कैसे लाएगा? इस पर कुछ मंथन किया है आप लोगों ने भी? देखिए, हम लोग पहले दिन से कह रहे थे कि जिस दिन एसआईआर शुरू हुआ था उस दिन माननीय राष्ट्रपति जी ने भी ये कहा, चिंता व्यक्त की थी और सभी लोगों ने चिंता व्यक्त की थी कि जब चुनाव होता है उत्तर प्रदेश के अंदर तो 6 चरण 7 चरण के अंदर होता है और एसआईआर हुआ था तो उसका 1 महीने का टाइम दिया था। फिर चुनाव आयोग ने थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाया तो जो बीएलओ थे उनके ऊपर इतना प्रेशर था कि आप गणना पत्र बांटिए, उन्हें मैपिंग करिए और वो सारे काम करिए 1 महीने के अंदर। और उसमें हुआ ये, अधिकतर बीएलओ ने क्या काम किया कि वो वोटों को जो उन्हें नहीं मिल रहे थे उन्हें नो मैपिंग में डाल दिया। अब समाजवादी पार्टी का एक एक पीडीए प्रहरी जो है, एक एक जो बीएलए है, वो जो ड्राफ्ट रोल आया है उस रोल को देखने के बाद जो भी हमारे ऐसे वोटर हैं जिन्हें सब कुछ डॉक्यूमेंट्स होने के बाद उस लिस्ट से वंचित कर दिया गया है या कोई ऐसे वोटर हैं जिन्हें मृतक में या शिफ्टिंग में डाल दिया गया, उसको पूरी तहकीकात करने के बाद उन वोट को जुड़वाने का काम समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद सब लोग करेंगे। ये कहा जा रहा है कि पीडीए प्रहरी की तरफ से एफआईआर करवाएंगे, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की खबरें सामने आई हैं कि हर बूथ पे 200 वोट जो है वो बढ़ाया जाए। अखिलेश यादव कह रहे हैं एफआईआर करवाएंगे अगर फर्जी वोटिंग हो। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बहुत सचेत है और पूरी तरह से पीडीए प्रहरी और जो बीएलए हमारे बने हैं वो तीखी निगाह रखे हुए हैं कि कोई भी किसी का गलत वोट ना काटा जाए और ना किसी का गलत वोट बढ़ाया जाए। पूरी मुस्तैदी से एक एक बीएलए कार्यकर्ता, हर उस वोटर जो 18 साल का हो गया है, हर वो वोटर जिसका नाम किसी कारण से मैपिंग नहीं हुई है और जो नो मैपिंग की लिस्ट है उसमें से निकाल के और बीएलए का सहयोग करके उसे शामिल कराने का काम करेंगे। आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं जेलों में बंद हैं, वो जेलों में मीटिंग कर रहे हैं कि सपा की सरकार बनेगी तो फिर हम लूटने का काम करेंगे, खसोटने का काम करेंगे। इस तरह का बयान आज उन्होंने दिया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो उत्तर प्रदेश के अंदर उप मुख्यमंत्री हैं। एक जिम्मेदार आदमी इस तरह का बयान देता है तो आप मुझे बताइए कि वो समाजवादी पार्टी का या कोई भी नेता अगर कोई बंद है और इस तरह की बात करता है तो क्यों कार्रवाई नहीं करते? ये सिर्फ इस तरह के बयान लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को मेन मुद्दों से हटाने के लिए दिए जाते हैं। आप सबसे पहले तो उन्हें ये बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बदहाल स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं उन स्वास्थ्य सुविधाओं को गरीब लोगों को इलाज कब मिलेगा, जो बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर लोगों को महंगे इलाज हो रहे हैं उन पर नियंत्रण कब होगा, ये सारी चीज़ें उन्हें बतानी चाहिए। ये काम जेल मंत्री का, जेल मंत्री वो देखें और सरकार इसको देखे, जो भी लोग हैं उन पर कार्रवाई करें। शुक्रिया बहुत बहुत। कमाल अख्तर साहब को सुना आपने। एसआईआर को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे पीडीए प्रहरी तैनात हैं और जो वोट छूटे हैं उनको जुड़ाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन पंकज के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।